जिन लोगों को देश की जनता बार बार नकार रही है, जो लंबे समय से विपक्ष में बैठे हैं, वो सत्ता में आने के लिए इतने परेशान हो गए हैं कि अब भाषाई मर्यादा भी तार तार कर रहे हैं। बंगाल में सनातन की जीत के बाद माफियाओं के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बहुत बेचैन हैं। कभी टीएमसी के गुंडों को बचाने के लिए बंगाल चले जाते हैं, कभी योगी के सिंघम आईपीएस अजय पाल शर्मा जैसे अधिकारियों के बारे में अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ को रोजाना टारगेट कर ही रहे हैं। अब देश के प्रधानमंत्री मोदी पर भी अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगे हैं। लेकिन पता नहीं क्यों भूल जाते हैं, यूपी की गद्दी पर बैठे हैं बाबा, जो कहते हैं अगर कोई भी अराजकता पैदा करने का दुस्साहस करेगा, छोड़ूंगा तो नहीं। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप, साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। दर्शकों 2027 का विधानसभा चुनाव है। समाजवादी पार्टी तमाम प्रयास कर रही है कैसे ना कैसे करके लोगों को मूर्ख बना के, जातियों में समाज को बांट के आप उस चुनाव में 2024 के लोकसभा चुनाव के जैसे अपना प्रदर्शन कर दो। लेकिन क्या यह मुमकिन है? क्योंकि यह हमने देखा है 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद में जिस तरीके से बीजेपी कार्यकर्ताओं का जो मनोबल है वो बढ़ा है। दर्शकों, वो किस लिए? क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने कहा भाई बटोगे तो कटोगे। अपना इतिहास उठा करके देख लीजिए, जब जब बटे हैं तब तब कटे हैं। उसके बाद में क्या हरियाणा, क्या दिल्ली, क्या महाराष्ट्र, क्या बिहार, क्या बंगाल, सब जगह एनडीए बीजेपी की जीत होती है। दर्शकों, जो लोग कह रहे थे दिल्ली में कभी जीत नहीं सकते, दिल्ली भी जीत लिया। जो लोग कह रहे थे बंगाल में कुछ हो नहीं सकता, वहां सब कुछ हो गया। भगवा मैं बंगाल हो गया। उसके बाद से सपा के मुखिया अखिलेश यादव वो इतने परेशान हैं। दर्शकों, इतने परेशान हैं, कभी चुनाव आयोग को जुगाड़ आयोग बताते हैं, कभी एसआईआर को एनआरसी बताते हैं, और अब अपनी पार्टी के नेताओं को खुली छूट दे दी है। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ को जितनी अभद्र भाषा का उनके बारे में इस्तेमाल करना है, उनको टारगेट करना है, करो। और अब एक नमूना और सामने आया है। दर्शकों, सपा का सांसद महोबा से अजेंद्र लोधी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 दिन पहले देश की जनता से सीधे संवाद करते हुए कुछ हिदायतें दी थी। ये बताया था कि हमें, जैसे हमने कोरोना के समय में उस महामारी से एकजुट होकर के हम लड़े हैं, हमने वो प्रयास किया था जो हमारा सफल प्रयास था, ठीक वैसे ही पूरे देश को एकजुट होना होगा। लेकिन दर्शकों, सियासत आप कीजिए, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, उनके बड़े नेता हो, समाजवादी पार्टी हो। अखिलेश यादव ने तुरंत वो लंबा चौड़ा ट्वीट लिख दिया तमाम सवाल पूछते हुए, भाई लोकतंत्र में यही होता है, आप विपक्ष में बैठे हैं, आप सवाल पूछिए। लेकिन दर्शकों, इनके सांसद प्रधानमंत्री जी के बारे में अभद्र भाषा का अगर प्रयोग कर रहे हैं तो ये सभ्य समाज में आपको लगता है ये क्या स्वीकार्य है? ये भूल गए थे। और अभी तक, जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूं, सपा के मुखिया अखिलेश यादव, उनकी पार्टी के नेता, किसी ने कोई टिप्पणी उस सांसद पर नहीं की है, कोई टिप्पणी नहीं की है। खैर, ये क्या टिप्पणी करेंगे दर्शकों? ये तो जब इनकी धर्मपत्नी है, उनके बारे में एक मौलाना ऐसी भाषा का इस्तेमाल करता है, हम नहीं कर सकते। ये तब भी चुप रहते हैं, ये आज भी चुप हैं। लेकिन अगर इन्हें बीजेपी उसका विरोध करना है, उनके नेताओं का विरोध करना है, तो ये पीसी बुलाएंगे, वहां पत्रकारों को धमकाएंगे, सोशल मीडिया पर एक लंबी बहस छेड़ देंगे, अपने नेताओं के बारे में कुछ नहीं कहेंगे। ये सपा के मुखिया जी की आदत है। दर्शकों, ये पुरानी आदत है, कोई नई बात नहीं है। लेकिन अब बड़ी खबर यह है, केस दर्ज हो गया है, कार्रवाई होगी, क्योंकि कल से माहौल एकदम गर्म था। दर्शकों, जगह जगह हम ये देख रहे थे, बीजेपी के कार्यकर्ता जाकर के वो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और उन्हीं की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है।
अब आगे आगे देखिए होता है क्या। योगी पहले ही कई बार ये कह चुके हैं, हम किसी को नहीं छोड़ते हैं, वो कोई भी होगा जो गलत काम करेगा, अपना आदमी क्यों ना होगा, उसको भी नहीं छोड़ा जाएगा। अब जब उस पर कार्रवाई होगी, ये चिल्लाएंगे, बिलबिलाएंगे, ये छाती पीटेंगे, ये कहेंगे देखिए अरे लोकतंत्र में क्या हो रहा है। लेकिन लोकतंत्र में इनके पार्टी के जो नेता हैं वो प्रधानमंत्री के बारे में कुछ भी बोल दें, वो मुख्यमंत्री के बारे में कुछ भी बोल दें, इनको दर्शकों कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। यही अब लोग कह रहे हैं कि अखिलेश जी अगर अच्छे काम करोगे तो शायद चुनाव में कुछ हो सकता है। पार्टी के नेताओं को अच्छी अच्छी बातें करने के लिए कहोगे, समाज सेवा करने के लिए कहोगे, तो शायद जनता आपके बारे में सोच सकती है। अगर सीधे सीधे प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को टारगेट करोगे, उनके सामने आप कुछ भी नहीं हो, आप कुछ भी नहीं हो। क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव वो झूठ बोल करके अगर आप इतनी सीटें लेकर के आ गए, आप सोच रहे हैं कि वैसा ही हो जाएगा। मुगालते में हैं, मुंगेरी लाल बन चुके हो, हसीन हसीन सपने देखते हो, लेकिन योगी उन सपनों के बारे में कहते हैं वो सपने ऐसे ही सड़ गल जाएंगे, वो दिन कभी आने वाला नहीं है। दर्शकों ये देखिए, पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी मामले में सपा सांसद अजेंद्र लोधी पर शिकंजा कसा, महोबा में केस दर्ज। महोबा में प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अभद्र टिप्पणी करने के आरोप में सपा सांसद अजेंद्र सिंह लोधी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। भाजपा मीडिया प्रभारी की तहरीर पर पुलिस ने यह कार्रवाई की है। एक और मीडिया रिपोर्ट में बताया जा रहा है, महोबा में पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले सपा सांसद पर एफआईआर दर्ज हो गई है। भाजपा के जिला मीडिया प्रभारी की तहरीर पर पुलिस ने कार्रवाई की। इससे पहले भाजपा कार्यकर्ताओं ने सपा सांसद का पुतला फूंका, कोतवाली का घेराव कर नारेबाजी की थी। दर्शकों ये जो बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी कलाकारी ये करते हैं, ये देखिए ये जगह जगह जो अब सिलसिला ये शुरू हो गया है, ये तो तय है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में जब जब विपक्षियों ने वो आपत्तिजनक टिप्पणी की है, देश की जनता ने सबक सिखा दिया है, बखूबी सिखाया है। दर्शकों ये कह रहे थे कि देश की जनता ने तो ऐसा देश विरोधी प्रधानमंत्री कभी देखा नहीं, न भविष्य में ऐसा प्रधानमंत्री देखने को मिलेगा जो खुद तो खर्च कर विदेशों की यात्रा करते हैं, देश के लोगों से कहते हैं कि विदेश घूमने मत जाओ। ऐसा कोई प्रधानमंत्री कैसे कह सकता है? इन मूर्खों से कोई ये पूछने वाला हो, अगर प्रधानमंत्री विदेश में नहीं जाएंगे तो क्या अखिलेश यादव जाएंगे? राहुल गांधी तो जाते ही हैं, उनकी जो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं हैं वो बहुत बड़ी हैं। दर्शकों वो तो जाकर के कहते हैं यूरोप के देशों में, आइए हमारे देश का लोकतंत्र बचा लीजिए। इनके बारे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं, ये भी आधे समय वो लंदन में रहते हैं। पप्पू टप्पू अप्पू ये सब ऐसे लोग हैं दर्शकों, देश के बारे में कुछ अच्छा होगा कभी ये सुन नहीं सकते, कुछ बोल नहीं सकते, कुछ देख नहीं सकते। ये हमेशा देश का विरोध करेंगे। ये नेताओं का विरोध करते करते अगर कोई देश का विरोध करने लगे तो आप ये मान करके, दर्शकों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो अपने किस काम के लिए जाते हैं? इनसे कोई पूछने वाला हो, अगर प्रधानमंत्री कहीं जा रहे हैं, भाई उनका सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है तो वो हवाई जहाज में जाते हैं, उनका शौक है वो अच्छे कपड़े पहनते हैं, आपको कोई मना करता नहीं। आप केवल एक सफेद रंग का कुर्ता पजामा पहन करके और एक दर्शकों लाल टोपी लगा करके सोचते हैं कि आप नेता बन गए हैं, तो ये चलेगा। ये वो दिन लोगों ने देख लिया। जिनकी आप कॉपी कर रहे हैं वो कहते हैं कि आप हम समाजवादी नेताओं की, हम उसी जड़ से निकले हुए हैं। वो नेता अलग थे, उनकी होड़ कभी नहीं कर पाओगे। 12 बजकर उठने वाले लोग सुबह के, दर्शकों दोपहर के 12 बजे, और वो चाहते हैं कि मुख्यमंत्री बन जाएंगे, शाम को फिर 6 बजे के बाद में अपने दोस्तों के साथ में मौज लेने के लिए निकल जाएंगे। योगी आदित्यनाथ बताते हैं उनके बारे में, बखूबी जानते हैं। जो नेता आए हैं समाजवादी पार्टी से या फिर जो उनके करीबी हैं वो रिपोर्ट देते हैं योगी को। योगी उनके बारे में यही कहते हैं, वो कभी देश का भला नहीं कर सकते, लेकिन वो देश के प्रधानमंत्री को गाली दे सकते हैं। वो ये पूछ सकते हैं कि भैया प्रधानमंत्री क्यों जा रहे हैं? अरे कौन जाएगा? प्रधानमंत्री नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा?
कौन जाकर के इन्होंने छाती पीटनी शुरू कर दी। दर्शकों, अभी जो गैस की किल्लत हुई थी, पेट्रोल डीजल को लेकर के ये लोग लगातार भ्रम फैला रहे हैं, वही बात अगर प्रधानमंत्री कर रहे हैं तो ये छाती पीटने लगते हैं, इनको बुरा लगता है। अगर प्रधानमंत्री विदेश जाकर के, क्योंकि हमारी जरूरत है, हमें जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं हो सकता है, हमें अपने संबंध अच्छे करने ही पड़ेंगे। भारत सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, वो इसीलिए क्योंकि हमारी विदेश नीति ऐसी है, काम करके दिखाया है। लेकिन इनको उस बात से चिढ़ है। अब चिढ़ हो सकती है, लेकिन आप देश से चिढ़ नहीं कर सकते। दर्शकों, अभी 2 दिन पहले शुभेंदु अधिकारी के शपथ ग्रहण समारोह में वहां इन्होंने माहौल बनाया कि प्रधानमंत्री मोदी ने, योगी आदित्यनाथ ने आपस में बात नहीं की। इन मूर्खों को यह नहीं पता, 5 दिनों पहले अभी गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था, दोनों एक साथ में थे। उससे पहले एक और कार्यक्रम में दोनों साथ थे, बातें करते हुए पूरे कार्यक्रम में एक साथ बात ही कर रहे थे। ऐसे ऐसे लोग हैं दर्शकों, ये भ्रम फैला करके लोगों को मूर्ख बना करके चाहते हैं कि देश में आपकी सत्ता बनी रहेगी, आपकी सरकार आ जाएगी। देश की जनता ने इनको बार बार नकार करके ये बता दिया है कि आप देश के हित में कभी सोच नहीं सकते। देखिए दर्शकों, योगी आदित्यनाथ क्या लिख रहे हैं। उन्होंने कहा, विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय जननेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति एक सांसद द्वारा की गई टिप्पणी न केवल अशोभनीय बल्कि भारतीय लोकतांत्रिक मर्यादाओं पर भी गंभीर आघात है। यह कृत्य राजनीतिक कुसंस्कार, वैचारिक दिवालियापन, सार्वजनिक जीवन की शालीनता के प्रति अनादर को प्रकट करता है। यह 145 करोड़ देशवासियों के जनादेश विश्वास, भारत की लोकतांत्रिक गरिमा का भी अपमान है। देश की जनता ऐसे अमर्यादित आचरण का उत्तर समय आने पर अवश्य देगी। देश की जनता देगी, यह बता दिया योगी आदित्यनाथ ने। प्रदेश के अध्यक्ष पंकज चौधरी कह रहे हैं, सपा सांसद ने जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में गंदी और घटिया भाषा का इस्तेमाल किया है, इससे साबित हो गया है कि सपा गुंडों, गालीबाजों की पार्टी है। केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर ओछी अभद्र टिप्पणी करने वाले सपा नेताओं को यह समझ लेना चाहिए, इस हरकत से वे अपनी ही पार्टी के ताबूत में आखिरी कील ठोक रहे हैं। 2027 में सपा को सफा होने से कोई नहीं बचा सकता। पूरी भारतीय जनता पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है दर्शकों। परिणाम है कि एफआईआर हो गई है। ये देखिए ना, ये जितने भी विपक्ष के नेता हैं, वही बीजेपी उत्तर प्रदेश, दर्शकों उन्होंने ट्वीट किया है, विपक्ष जितना विष उगलता है, जनता उतना ही पीएम मोदी पर विश्वास जताती है। अपशब्दों की राजनीति करने वाले भूल जाते हैं कि देश अब काम, नेतृत्व और राष्ट्रहित पर वोट देता है। वो क्या मल्लिकार्जुन खड़गे हों, वो क्या राहुल गांधी हों, वो क्या सोनिया गांधी हों, वो क्या इमरान मसूद हो, वो क्या ये जो नया कलाकार ये अजेंद्र लोधी दर्शकों ये हो, ये जब जब इन्होंने ऐसी हरकतें की हैं, जनता ने सबक सिखा दिया है। डॉक्टर अजय आलोक हैं बीजेपी के प्रवक्ता, कह रहे हैं ये समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, प्रधानमंत्री जी को गालियों से नवाज रहे हैं। डिंपल भाभी, अखिलेश जी का आदेश है, कैसे नहीं बोलेंगे। ये चरित्र चाहिए सपा में रहने के लिए। जब अपने बाप की इज्जत नहीं करते तो पीएम को वो क्या तवज्जो देंगे, पीएम की क्या इज्जत करेंगे। दर्शकों, जिसने अपने बाप को भरे मंच पर उनके हाथ से माइक छीन लिया, स्टेज से भगा दिया, पार्टी से निकाल दिया, लोग यही कह रहे हैं, वो क्या किसी का दर्शकों सम्मान करेंगे। अपने पिताजी को पार्टी से निकाल दिया था, ये कहते हैं डबल इंजन आपस में लड़ रहा। चाचा को पार्टी से निकाल दिया और चाचा फिर गच्चा खा गए। योगी तो बार बार ये कह ही रहे हैं, चाचा को समझ में नहीं आ रहा, भतीजा बार बार चाचा को गच्चा दे रहा है और चाचा लगे हैं उन्हीं के साथ में। अब दर्शकों को पता नहीं, वो उनकी अलग कहानी हो सकती है। कहते तो हैं शिवपाल यादव बीजेपी में आना चाहते थे, योगी ने नहीं आने दिया। ये कहानी थोड़ी लंबी है दर्शकों। देखिए, ये कलाकारी तो बहुत तगड़ी है। लोग कह रहे हैं ऐसे ही नहीं, सपा को गुंडों की पार्टी कहते हैं। उनके नेता पीएम मोदी के खिलाफ लगातार अश्लील बयानबाजी कर रहे हैं। आजम खान, हाजी रजा, अब अजेंद्र लोधी, अकललेस यादव इन सबको पूरी छूट देता है और कभी आलोचना नहीं करता। वोट बैंक की खातिर देश के प्रधानमंत्री का अपमान सपा की संस्कृति बन गई है। लोग ये कह रहे हैं कि लोधी जी पर लाल टोपी का भूत चढ़ गया है, जिसकी वजह से जबान आतंकी परस्त भाषा बोलने लगी है। ये
वो लोग हैं जो आतंकियों के भी मुकदमे वापस लेते हैं, बाकी इनसे अच्छी भाषा की उम्मीद तो कैसे ही की जा सकती है। ये इनके काले कारनामे, ये सोचते हैं कि इनके पाप धुल जाएंगे। दर्शकों, लोग तुरंत बता देते हैं। लोग ये कह रहे हैं, ये महोबा से समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, प्रधानमंत्री जी के बारे में क्या कह रहे हैं। असल में अखिलेश यादव ने अपने सांसदों, अपने नेताओं से कहा, तुम लोग खूब मोदी को गंदी गंदी गाली दो। सोचिए, भारत में प्रधानमंत्री को इस भाषा का इस्तेमाल जो लोग कर रहे हैं, और फिर भी ये कहते हैं मोदी तानाशाह है, मोदी हिटलर है, मोदी ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। दर्शकों, ये कहानी कोई छोटी कहानी नहीं है। यही लोग कह रहे हैं, ये गाली गलौज जो कुछ हो रहा है, ये भूल जाते हैं कि उत्तर प्रदेश में शासन किसका है। अभी कुछ मौलाना थे, उनको याद दिलाया था योगी जी ने, बताया था उत्तर प्रदेश में शासन किसका है। जब कहा था वो मौलाना बरेली वाला भूल गया, वो धमकी दे रहा था सड़क जाम कर देंगे, ऐसे ही धमकी ये भी दे रहे हैं। दर्शकों, केस दर्ज हो गया है। अभी देखिए, आने वाले दिनों में राजनीति बढ़ेगी। योगी जी बार बार ये बता ही रहे हैं कि 2017 से पहले क्या था। कल एक कार्यक्रम में थे, वहाँ भी जाकर के यही कहा, 2017 से पहले एक वर्ष में यूपी के अंदर 300 से अधिक दंगे हुए थे, यानी रोजाना एक दंगा। आप समझिए दर्शकों, रोजाना एक दंगा। ये क्या करते होंगे, इनका क्या काम करने का तरीका होगा, ये कैसे। उन्होंने बहुत बातें बताई दर्शकों। योगी ने बताया कि जब 2017 से पहले यहाँ जो माफिया राज था, एक जनपद एक माफिया था, वो माफियाओं की जड़ें केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं थी, उनके अंतर्राष्ट्रीय लिंक भी थे। अभी एक फिल्म आई थी धुरंधर, उसमें बताया गया, जब बताया तो लोगों को मिर्ची लग गई। ये तक प्रोफेसर साहब समाजवादी पार्टी में, चाचा रामगोपाल यादव जी कह रहे थे अतीक अहमद की मौत का बदला लेंगे। आप समझिए उनके मंसूबे क्या हो सकते हैं, वो इस देश के बारे में क्या ही सोचते होंगे, जो आज भी माफियाओं की कब्र पर जाकर के फातिहा पढ़ते हैं और उन माफियाओं की मौत का बदला लेने की बात करते हैं। दर्शकों, कोई कोई तो ऐसे कलाकार हैं जो कहते हैं हमें केवल 11 विधायक जिता करके दे दो, इनकाउंटर का बदला इनकाउंटर से होगा। सोच वही है, जैसे दीमक नहीं लग जाता कहीं, सब कुछ अंदर से खराब कर देता है, ठीक वैसे ही यहां होता हुआ दिखाई दे रहा। इनको ये नहीं पता, दुर्गति लगातार हो ही रही है, खुलासे पे खुलासे हो ही रहे हैं। अभी तो अखिलेश यादव को यह भी डर है कि ममता दीदी पर जितने केस दर्ज होंगे, उनके भतीजे पर जितने केस दर्ज होंगे, तो अखिलेश यादव का कनेक्शन भी सामने आ सकता है। आईपैक से समझौता जो तोड़ा गया, वो ऐसे ही नहीं तोड़ा गया, उसके पीछे लंबी चौड़ी कहानी है। वहाँ धरपकड़ जारी है टीएमसी के गुंडों की, उनके जो पूर्व मंत्री हैं, ईडी की कार्रवाई हो रही है। अभी तक ये लोग ईडी को, सीबीआई को ये जांच ही नहीं करने देते थे, उनका सहयोग ही नहीं करते थे, उनके अधिकारियों पर वहाँ हमले करते थे। लेकिन अब वहाँ सब कुछ हो रहा है, जैसे उत्तर प्रदेश में कार्रवाई होती है ठीक वैसे ही बंगाल में हो रही है। और क्योंकि ममता दीदी के आंसू पोंछने के लिए गए थे अखिलेश यादव, दर्शकों क्या कुछ उनके साथ में होगा आने वाले दिनों में, यही तो प्रदेश की जनता कह रही है। ये जो परेशानी है ये चेहरे पर साफ साफ दिखाई दे रही है। ठीक है भाई, मान लिया कि वो कोई व्यक्तिगत टिप्पणी किसी सांसद की हो सकती है, तो कम से कम पार्टी का कोई बड़ा नेता आकर के ये कहेगा तो सही, वो उनकी निजी राय है, या उन पर हम ये कार्रवाई करते हैं, या उनसे हम जवाब मांगते हैं। कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। तभी तो योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं, ये लोग, ये व्यापारियों से जो उद्यमी हैं उनसे ये टैक्स वसूलते थे, इनके गुंडे उत्तर प्रदेश में 2017 से पहले। आज यूपी के अंदर कोई व्यापारी, कोई उद्यमी गुंडा टैक्स नहीं देता है, इसलिए ये लोग परेशान हैं। सुनिए दर्शकों, बाबा ने कल क्या कहा था, सुनिए तो। आज यूपी के अंदर कोई व्यापारी, कोई उद्यमी किसी भी प्रकार से किसी को गुंडा टैक्स नहीं देता, और यहाँ तक कि पॉलिटिकल चंदा भी नहीं देता है। दर्शकों, एक तो सनातन का विरोध करना, सनातन विरोधी बातें करना, लगातार जो बहसबाजी उस पर होती है वो करना, ये जितने भी लोग हैं आप देखिए, सिलसिलेवार इनको देख लीजिए, जितने भी कलाकार थे धीरे 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 सब समाप्ति की तरफ हैं। देश के जो सनातनी हैं उन्होंने बता दिया, भैया अब हम मूर्ख नहीं बनेंगे, आपके कहे अनुसार नहीं चलेंगे। अब ये जो बेचैनी है, ये पीडीए के नाम पर,
ये प्रधानमंत्री को घेरना, कभी योगी आदित्यनाथ को घेरना। आप दर्शकों, जनता, क्योंकि उनके पास में बताने के लिए काम है। 12 साल हो गए केंद्र की सरकार को और 9 सालों से ज्यादा उत्तर प्रदेश की सरकार को हो गए। वो अपने काम गिनवाते हैं, वो बताते हैं कि 2017 से पहले ये था, आज हमने ये कर दिया है। अखिलेश यादव के पास में, राहुल गांधी के पास में, या विपक्ष का कोई भी नेता है दर्शकों, अभी ममता दीदी का हाल हमने बंगाल में देखा, 15 वर्षों से वहां सरकार में थी और 15 काम नहीं गिनवाए अपने, 15 छोड़िए, एक काम नहीं गिनवाया कोई, हमने ये कर दिया। आप समझिए ये दुर्गति इतनी। योगी जी कल बता रहे थे, वो ये कह रहे थे कि मैं बंगाल में गया, वहां जब चुनाव प्रचार चल रहा था तो वहां के कुछ जो उद्यमी हैं, व्यापारी हैं, वो मुझसे मुलाकात की। उन्होंने कहा कि हम यूपी आना चाहते हैं। तो मैंने कहा भाई आप यूपी आएंगे तो बंगाल में क्या होगा? उन्होंने कहा ये हमें काम ही नहीं करने देते यहां, हम यूपी आएंगे तो अपना व्यवसाय कर सकेंगे। योगी जी ने कहा चिंता मत करिए, परिवर्तन हो रहा है, यहीं रहिए, बाकी आपका मन है तो आपका स्वागत है, लेकिन जो यूपी में हो रहा है वो बंगाल में भी होगा। सब कुछ बताया योगी आदित्यनाथ ने। दर्शकों, ये इन लोगों को क्या लगता है, ये कब तक आप पीसी बुला करके, सोशल मीडिया पर ट्वीट करके, मीडिया के सामने जा करके, ये बकवास करके आप क्या चुनाव जीत सकते हैं क्या? पहले भी कई बार बता चुके हैं उत्तर प्रदेश में दर्शकों, फिर वो बार बार बात दोहरानी अच्छी नहीं लगती। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के हार के कारण वो अनेक कारण थे। वो अखिलेश यादव का पीडीए केवल उनकी जीत का कारण नहीं था, वो बाढ़ का पानी था, सूख चुका, उसको भूल जाइए, आगे बढ़िए। ये आगे बढ़ने को तैयार है ही नहीं। ये वही लोग हैं जो कहते हैं राम कभी हुए ही नहीं। आज इनको राम की याद आ रही है, आज इनको सनातन की याद आ रही है, आज इनको श्री श्री 1008 स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद की याद आ रही है। वो तथाकथित शंकराचार्य यूपी में ड्रामेबाजी करता है और वहां बंगाल में खुलेआम, जहां खुलेआम गाय कटती है दर्शकों, कितने दिन बंगाल में जाकर के प्रदर्शन किया, इनसे कोई पूछने वाला हो? एक गाय को बचाने के लिए अखिलेश यादव कहते हैं हम उनके साथ में हैं। इनके समय में अवैध बूचड़ खाने चलते थे खुलेआम। सबसे पहले सत्ता में आने के बाद में योगी आदित्यनाथ ने यही काम करवाया। जितने अवैध बूचड़ खाने थे वो सब बंद करवा दिए। यही बंगाल में जाकर भी कहा हम गाय माता को कटने नहीं देंगे, हम हिंदुओं को बंटने नहीं देंगे। और हिंदू अगर एकजुट हो रहा है तो अखिलेश यादव जी को परेशानी हो रही है, इनके जो साथी हैं दर्शकों उनको दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है। उस दिक्कत का, उस परेशानी का कोई इलाज है नहीं दर्शकों, क्योंकि वो इलाज करने वाली जनता जनार्दन ही है। और जनता ये कह रही है भैया हो गया काम, अब बहुत है बस। बाकी दर्शकों आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके बताएं। अभी के लिए इतना ही। देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। और हमारी आपसे अपील है चैनल को सब्सक्राइब भी करें। दर्शकों हमारी वीडियो आपके पास में जल्दी आएगी, हम मजबूत होंगे, हम राष्ट्र की आवाज़ को मजबूत करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।